इमेजिन कीजिए आप एक फ्लाइट में बैठे हैं, खिड़की से बादलों का नजारा देख रहे हैं, चारों ओर सुकून भरा माहौल है, इंजन की हल्की सी गूंज सुनाई दे रही है। तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है। पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया कि विमान की छत 24,000 फीट की ऊंचाई पर टूटकर हवा में उड़ गई। आपके चेहरे पर बहुत तेज हवा पड़ती है, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, ऑक्सीजन मास्क ने भी काम करना बंद कर दिया। अब आपको लग रहा है कि शायद ये आपका लास्ट दिन होने वाला है। आगे जो हुआ वो तो डरावना और शॉकिंग था, लेकिन इससे एक ऐसी कहानी बनी है, द अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 डिजास्टर। आखिर क्या हुआ था इस फ्लाइट के साथ, कैसे इसकी छत टूटकर हवा में उड़ गई और कैसे में लोग जिंदा बच पाए हैं, इस हादसे में किन किन लोगों की मौत हुई है और क्या यह प्लेन सुरक्षित लैंड कर पाया होगा। तो आज की इस वीडियो में आप जानोगे कि कैसे एक प्लेन 24,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर अचानक उसकी छत टूटकर हवा में उड़ गई और यह हादसा कैसे हुआ। इस कहानी की शुरुआत होती है 28 अप्रैल 1988 को अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 जो कि हवाई के हिलो से होनोलुलु जा रही थी। हर दिन की तरह ये आज भी एक सामान्य उड़ान थी। इस फ्लाइट में 89 यात्री और 6 क्रू मेंबर मौजूद थे। हिलो से होनोलुलु जाने का डिस्टेंस 35 मिनट का था। यह एक रूटीन फ्लाइट थी। अलोहा एयरलाइंस यहीं की एक लोकल एयरलाइंस है जो कि 2 अलग अलग आइलैंड को कनेक्ट करने का काम करती है। यह प्लेन ऑलरेडी 8 बार उड़ान भर चुका था। सभी यात्री उड़ान भरने के लिए प्लेन के अंदर जा रहे होते हैं। जाते जाते एक लेडीज आती है जो कि अचानक इस दरवाजे की तरफ देखती है। तभी उसकी नजर इस क्रैक पर पड़ी। यह एक छोटा सा क्रैक था। इसे देखकर उस महिला को लगा कि ये फ्लाइट डेली उड़ता है, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती तो ये लोग उसे नोटिस कर लेते, इसलिए इस बात को उसने किसी को नहीं बताया और अंदर जाकर बैठ गई। करीब 1 बजे यह फ्लाइट वहाँ से टेक ऑफ करती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। यह प्लेन धीरे धीरे ऊंचाई पर जा रहा था। 5 मिनट तक तो सब कुछ मान्य रहा और उस टाइम यह प्लेन 7300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया। सभी लोगों ने सीट बेल्ट ऑन कर रखी थी। इस प्लेन में 3 एयर होस्टर मौजूद थी। करीब 20 मिनट बीत जाने के बाद प्लेन में एक जोरदार धमाका होता है। उस टाइम यह फ्लाइट 24,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया था। इस तेज धमाके की बड़ी तेज आवाज सुनाई दी, लेकिन कुछ पैसेंजर ने जैसे करके आगे की तरफ देखने की कोशिश की। उन्हें अपने चारों तरफ नीला आसमान ही नजर आया क्योंकि प्लेन की छत का कुछ हिस्सा टूटकर हवा में उड़ गया। उस टाइम हवा की स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर थी, जिससे कि पैसेंजर को अपनी आंखें खोलने में मुश्किल हो रही थी। और इसमें जो 3 एयर होस्टर थी उनमें से एक सीबी वॉशिंग जो कि पैसेंजर को ड्रिंक सर्व कर रही थी। जब फ्लाइट की छत टूटकर हवा में उड़ गई तो वो भी उसके साथ तेज हवा से छत के साथ उड़ गई। उस टाइम प्लेन 24,000 फीट की ऊंचाई पर था, जहाँ पर लोगों को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि इतनी ऊंचाई पर एटमॉस्फेरिक बहुत कम होता है, इसलिए वहाँ पर हवा पतली सी रहती है। कुछ लोगों ने तो ऑक्सीजन मास्क भी लगा रखा था, लेकिन उनके ऑक्सीजन मास्क ने भी काम करना बंद कर दिया। और जहाँ पर ये मौजूद थे वहाँ पर 45 डिग्री सेल्सियस का तापमान था। जैसे कैसे करके अगर इन्हें इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन भी मिल जाती तो इनके लिए इतनी देर तक जिंदा रहना इम्पॉसिबल था। इस हादसे के होने के बाद एयर होस्टर होंडा जोरो ने इंटरकॉम के जरिए कॉकपिट से कनेक्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। लेकिन खुशकिस्मत की बात है इसमें जो पायलट थे वो अभी भी ठीक ठाक थे, उनका ऑक्सीजन मास्क काम कर रहा था। इसमें पायलट रॉबर्ट सन्सथाइम जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन थे और साथ ही मोमी टॉम, इन्होंने बिना ज्यादा टाइम गवाए पायलट ने फैसला किया कि प्लेन को धीरे धीरे नीचे उतारा जाए। इसमें कई बड़ी प्रॉब्लम थी। प्लेन की छत टूटने की वजह से उसका अगला हिस्सा 1 मीटर नीचे झुक गया था। इसका कोई भी पता नहीं लगाया जा सकता था कि यह कब दोनों हिस्से से टूटकर अलग हो सकता था। जैसे कैसे करके पायलट ने प्लेन को 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा दिया। यहाँ पर आकर पैसेंजर में जान आई, उन्हें सांस आने लग गया। लेकिन तभी एक प्रॉब्लम और उनके सामने आई। एक बड़ी पहाड़ी को देखकर पायलट हैरान हो गया। उसने लगने लगा कि शायद अब हम पहाड़ी से टकराकर क्रैश कर जाएंगे, लेकिन जैसे कैसे करके उन्होंने इस पहाड़ी से भी प्लेन को बचा लिया। अब इनसे होनोलुलु तो बहुत दूर था, तो इन्होंने फैसला किया कि प्लेन को मोवा एयरपोर्ट में उतारा जाए। मोमी टॉम मोवा एयरपोर्ट से कहती है कि कुछ भी हो सकता है, इमरजेंसी के लिए तैयार रहना। तभी एक और प्रॉब्लम इनके सामने आई। जैसे ही प्लेन रनवे पर लैंड करने के लिए तैयार होता है तभी उसका मेन गेयर तो सक्सेसफुली लैंड हो गया, लेकिन जो अगला गेयर था वो नीचे नहीं आ पा रहा था। इस कंडीशन में प्लेन को लैंड तो करा सकते हैं पर प्लेन ब्लास्ट हो सकता है। इसी के साथ बीच रनवे पर खड़े एक बंदे ने प्लेन को बाइनर से देख रहा था। उसने देखा कि प्लेन का अगला गेयर तो ऑलरेडी नीचे आ गया है। इसके बाद फिर उसे आराम से रनवे पर लैंड करा दिया गया। सभी लोग पायलट का धन्यवाद करने लगे कि हमारी जान बचाने के लिए शुक्रिया। तभी एयर होस्टर होंडा जोरो सभी पैसेंजर को देखती है कि सभी लोग सही सलामत है या नहीं, लेकिन कुछ ही लोगों को चोट आई थी। लेकिन दुख और सुख की बात तो यह है कि 89 पैसेंजर में से सिर्फ एक ही की मौत हुई थी और वो थी सीबी वॉशिंग जो कि इस हादसे के वक्त प्लेन की छत के साथ उड़ गई। रिसर्च टीम ने उसकी बॉडी को ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन आखिर सवाल आता है कि आखिर प्लेन की छत कैसे टूटी। दरअसल प्लेन को एक्सट्रीम मेटल फिगर का सामना करना पड़ा। इस एक्सीडेंट का मेन कारण था कि प्लेन की बॉडी का मटेरियल बहुत ज्यादा पुराना हो गया था और फ्लाइट के दौरान बार बार होने वाले प्रेशर डिफरेंसेस ने इस वीकनेस को और बढ़ा दिया। पायलट ने इमरजेंसी के दौरान इसे लैंडिंग करा दी और खुशकिस्मत की बात है कि किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।